और सरकारें देखिए, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को अपना दुश्मन मान रही हैं। इसका मतलब यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं कामयाब है, टीचर की सैलरी फीस से आएगी या मेंटेनेंस का खर्चा फीस से आएगा, तो उस बढ़ी हुई फीस को देने की क्षमता उसी के पास होगी जिसके पास में जेब में रुपया है। और इसका मतलब है दलित, आदिवासी, बहुजन, जो माइनॉरिटीज़ हैं, महिलाएं हैं, वो यू टर्न हो जाएगा। केजरीवाल का मॉडल जो है अच्छी बिल्डिंग दिखाकर वहाँ पे ख़त्म कर देना से नहीं होगा। उनको और कुछ कॉन्क्रीट स्टेप उठाने हैं। जहाँ पे केजरीवाल 20 कॉलेजेस खोलने की बात कर रही थी, वहाँ क्या 100-150 टीचिंग पोस्ट या कर्मचारियों की पोस्ट देकर मामले को हमेशा के लिए रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके के पास और यहाँ से कुछ ही दूरी पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है। और यहाँ पर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स मौजूद हैं। मेरे साथ एक सीनियर प्रोफेसर हैं और कल भी मैंने मैम से बात की थी। मैम, जिस तरीके की स्थिति अभी बन रही है, प्रोफेसर्स पे अलग अलग तरीके से प्रेशर बनाया जाता है, कभी लॉ के द्वारा, कभी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो क्या ये पूरी तरीके से एक जो है थिंकिंग को ख़त्म कर देने की भी एक प्लानिंग लगती है आपको? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कल हमारा मिनिस्ट्री पे था तमाम सवाल उठाते हुए, आज केजरीवाल सरकार के ऊपर है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार आई तो उनसे कुछ उम्मीदें थीं। जब स्कूलों की बिल्डिंग बनना शुरू हुई तो कुछ उम्मीदें थीं, लगा कि बहुत दिनों बाद कुछ बन रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उस जो बिल्डिंग की जो मैं कहूँ 4 इंच दीवार के अंदर कुछ नहीं बन पा रहा। आप ये देखें कि आप अगर जो कमज़ोर वर्ग से आने वाले स्टूडेंट हैं, जो मैथ्स अच्छा नहीं कर पा रहे, अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि आप ओपन स्कूल से काम कर लो, अगर आप स्कूलों का मर्जर कर रहे हैं, एक स्कूल 3-3 शिफ्ट में चल रहा है, स्टूडेंट को जो पूरा टाइम मिलना चाहिए था पढ़ाई का वो नहीं हो रहा, अगर आप हैप्पीनेस क्लास कर रहे हैं जबकि हैप्पी होने वाली बात ना स्टूडेंट की है ना टीचर की है, अगर आप कमरों में CCTV लगा देंगे, तो मैं ये नहीं समझती कि इस सरकार के पास भी विजन है कि एजुकेशन क्या चीज़ है। हम 5 साल से लगातार इस बात को झेल रहे हैं कि यहाँ पर टीचर्स की सैलरी रुक के आ रही है। ये टीचर्स की नहीं, एम्प्लॉयज़ की। कर्मचारियों का हाल तो इतना ख़राब है कि वो टीचर से रुपया मांग रहा है कि आप रुपया दे दो तो मैं अगले दिन कॉलेज आ सकता हूँ। और जहाँ पे आज के दिन में कॉन्ट्रैक्ट नंबर का जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नंबर बढ़ चुका है, एडहॉक टीचर्स का नंबर बढ़ चुका है। उनके पास ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं कि अगर सैलरी ना मिले तो मैं क्या करूं। तो 3-3 महीने सैलरी रुकी रहती है, लोग लोन लेते हैं। जिन लोगों के पास PF वगैरह जितना भी सेविंग था वो खा चुके हैं। EMI के ज़माने में अगर आप टीचर्स की सैलरी नहीं दे रहे, और जबकि टीचर को पॉलिसी मेकिंग से सारी सरकारों ने निकाल रखा है, किसी भी चीज़ के ऊपर बातचीत होकर टीचर्स को शामिल नहीं किया जाता, तब एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से तोते की गर्दन मरोड़ने जैसा हाल जो है। और केजरीवाल सरकार का जो 12 कॉलेजेस में विजन दिखना चाहिए था वो हमें नहीं दिखा। NEP का समर्थन करना, मैं ये समझती हूँ केजरीवाल का से बहुत बड़ी भूल हो रही है। और मैं चाहती हूँ, मैं अपील करती हूँ केजरीवाल सरकार से कि उनका विजन एजुकेशन का वही नहीं हो सकता जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से फैशिस्ट फोर्सेस हैं जहाँ पर बोल रहे हैं कि हम पहली सरकार है जो 24% बजट खर्च करती हैं राज्य का, ना ही केंद्र करता है ना कोई और राज्य सरकार करती है। नहीं, तो बात ये है कि और बजट की ज़रूरत है इसका मतलब। लेकिन ये जो 12 कॉलेजेस में टीचर्स का संघर्ष हो रहा है, या MCT का हम बार बार सुनते हैं कि टीचर्स को सैलरी नहीं मिली। अगर आप टीचर कोई अनसर्टेनिटी को बढ़ा देंगे, अगर आप कर्मचारी की दिक्कत यही कर देंगे कि वो दिन भर में 10 फ़ोन करे कि मैं कहाँ से लोन ले पाऊँ, तो क्या उस सिस्टम की स्टेबिलिटी आपने ख़राब नहीं की? केजरीवाल खुद अपने मतलब चीफ मिनिस्टर जवाब नहीं दे पाए जब एक प्रोग्राम के तहत एक स्टूडेंट ने उनको कहा कि हमारे टीचर नहीं पढ़ा रहे, स्ट्राइक पे हैं क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। पर एक CM ये जवाब दे कि मुझे ऐसा इशू नहीं मालूम, तो मुझे लगता है कि जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग इन चीज़ों को जान रहे हैं उनको ये एक बहुत बड़ा झूठ की तरह महसूस होता है कि कम से कम सरकार के पास ये तो होना चाहिए कि वो सच बयान करे। अब ये हो सकता है कि एक इन कॉलेजेस में कुछ कोर्सेज हों जिनके पास प्रॉपर सेक्शन नहीं हुआ या कुछ, लेकिन वो AC, EC और आपके
दफ्तर तक उनकी अपील जा चुकी, एसीसी ने पास कर दिए कोर्सेज, उन्होंने कोर्सेज स्टार्ट कर दिए। जहाँ पे केजरीवाल 20 कॉलेजेस खोलने की बात कर रही थी, वहाँ क्या 100-150 टीचिंग पोस्ट या कर्मचारियों की पोस्ट देकर मामले को हमेशा के लिए रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। इन डीयू कॉलेजेस में बिल्कुल, ये 12 कॉलेजेस की जो बहस है, और वो घोस्ट एम्प्लॉय कहते हैं बार बार, घोस्ट एम्प्लॉय यही है कि कुछ कोर्सेज स्टार्ट हुए जो गवर्निंग बॉडी ने पारित कर दिए, जिसमें वो भी शामिल रहे होंगे, जो एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी पारित कर दिए, लेकिन सरकार से शायद फंड आ रहा था पर मंजूरी नहीं आई थी, तो आज उन्होंने फंड भी बंद कर दिया उन पोस्टों के लिए। तो यही एक लड़ाई चल रही है, इसको एक तरीके से इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करना चाहिए। 100-150 पोस्टों की बात है, ऑलरेडी उसमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको डिग्री मिल चुकी है, और बेहतरीन कॉलेजेस हैं, इनमें कोई भी प्रोग्राम बंद करना शर्मनाक होगा। अगर वो कॉलेज उस प्रोग्राम को चला रहे हैं सक्सेसफुली, तो वहाँ पे ग्रांट देके ख़त्म करें। लेकिन मैम अभी प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बिना परमिशन लिए राज्य सरकार से वो और टीचर्स अपॉइंट कर लिए गए, और जब उन्हें सरकार को वार्निंग दे दीजिए ना। जो टीचर अपॉइंट हो रहा है, मान लो आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, आपको तो ये तो कॉलेज प्रशासन की गलती है। बिल्कुल, तो आप कॉलेज प्रशासन पे बात करोगे ना, आप ये कहोगे, आप वार्निंग दोगे ना प्रिंसिपल को, ताकि आगे से कोई प्रिंसिपल ऐसा काम ना कर पाए। आप यूनिवर्सिटी में वार्निंग दोगे वाइस चांसलर को, पर आप सैलरीज अगर बंद कर दोगे, तो श्रम लेकर सैलरी बंद कर देने का जैसा सोल्यूशन क्या है? तो एक सरकार जो लगता था कि शायद इस चीज़ को रिजॉल्व करेगी इनोवेटिव तरीके से, और हज़ारों चीज़ें हैं करने के लिए, जो बना ही मूवमेंट के थ्रू केजरीवाल, वो अगर मूवमेंट को दरकिनार कर दे और ना देखे। लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा घाटा हमें नज़र आ रहा है, वो ये कि केजरीवाल ने भी एनईपी का समर्थन किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनईपी, देखिए, आप स्कूली शिक्षा को अच्छा कर भी ले, तो वाइट कॉलर जॉब्स और नॉलेज प्रोडक्शन का काम या और आगे बढ़ना तो हायर एजुकेशन से होगा। अगर हायर एजुकेशन स्टूडेंट की रीच से बाहर है, तो ये 12वीं ड्रॉप आउट क्या करेगा? उसके पास क्या स्किल होगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और केजरीवाल का मॉडल जो है, अच्छी बिल्डिंग दिखाकर वहाँ पे खत्म कर देना इसे नहीं होगा। उनको और कुछ कॉन्क्रीट स्टेप उठाने हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का दौर तो है। प्राइवेटाइजेशन अगर होगा तो बड़े मेरिट गिनाए जाते हैं प्राइवेटाइजेशन के, कि अच्छा चमचमाती बिल्डिंग्स मिलेंगी, अच्छा एफिशिएंसी के साथ काम होगा, तो इसमें आपको फायदा नहीं दिखता है? आप देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर आप कहीं नौकरी पक्की नहीं है, तो आप जी हजूरी में लगें, आप सच नहीं बोल पा रहे। इस देश के हाथ से एक बड़ा किसी भी चीज़ के बारे में सवाल और सच गुमता चला जा रहा है, और अगर टीचर का ये हाल होगा, तो वो अपने छात्र को क्या ज्ञान दे सकता है? अगर उसके वहाँ पे सीसीटीवी होगा, तो पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी का टीचर, लिटरेचर का टीचर, जो विश्लेषण करता है हमारी समस्याओं का, जो सरकारी पॉलिसीज़ का विश्लेषण करता है, वो कैसे विश्लेषण कर पाएगा? उसी चीज़ से तो रोकना है। अगर आप विश्लेषण करेंगे, सवाल पूछेंगे। सही बात है। तो ये एक सिस्टमैटिक सरकारों की ओर से प्रहार है। और मैं ये समझती हूँ कि केजरीवाल भी जय श्री राम का नारा लगा देंगे, तो फिर इसका मतलब दोनों की पॉलिसी सेम है। फिर इसका मतलब ये है कि आप सचमुच वो जो सवाल है उसको खत्म कर देना चाहते हैं। आपका सवाल जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, उसको ही आप खत्म करना चाहते हैं, और इसलिए एजुकेशन पे प्राइवेट नहीं होगा, आरक्षण कैसे खत्म होगा? आरक्षण भी तो खत्म करने की बात आप सही। पहला, चाहे प्राइवेट, आप अंबेडकर देखिए, अंबेडकर यूनिवर्सिटी देखिए, वो प्राइवेट स्टेट रन यूनिवर्सिटी, लेकिन उसके अंदर फीस इस तरीके की है कि अगर आप वहाँ पे SC/ST स्टूडेंट का अनुपात देखेंगे तो वो कम है, क्योंकि आपका क्लास और कास्ट दोनों मिला हुआ एक जगह है, एक ओवरलैप है। और उसको आपको समझना होगा कि पहले तो प्राइवेट में बिल्कुल आपका वो है ही नहीं, रिजर्वेशन है ही नहीं, ना टीचर के लिए ना स्टूडेंट के लिए। पर अगर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी भी हो, और मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए, लेकिन आपको ये कह दिया जाए कि फीस बढ़ा होगा, टीचर की सैलरी फीस से आएगी, या मेंटेनेंस का खर्चा फीस से आएगा, तो उस बढ़ी हुई फीस को देने की क्षमता उसी के पास होगी जिसके पास में जेब में रुपया है। और इसका मतलब है दलित, आदिवासी, बहुजन, जो माइनॉरिटीज़ हैं, महिलाएं हैं, वो यू टर्न हो जाएगा। एजुकेशन को बिजनेस की नज़र से बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आखिरी सवाल ये है कि आप टीचर्स पर, और खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर, बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि जब पूरा देश प्राइवेटाइज हो रहा था तो टीचर्स कुछ नहीं बोले, लेकिन जब अब प्रोफेसर्स की बारी आई है, प्रोफेसर्स को हटाया जा रहा है, तो बड़े तड़प रहे हैं टीचर्स। देखिए, ऐसा है कि मैं ये समझती हूँ कि ये सही नहीं है। और चाहे हम केंद्र की सरकार देखें, सबसे बड़ा हमला
यूनिवर्सिटीज़ पे क्यों हैं? जेएनयू पे हुआ, वो तब स्कॉलरशिप की बात कर रहे थे, यूजीसी नेट के खिलाफ जो स्कॉलरशिप विड्रॉ हुआ था उसकी बात हो रही थी। पंजाब में स्टूडेंट पिटे, ऐसा नहीं है 10 साल तो हमें हो गए ट्रेड यूनियन में, यहाँ पर एक एकेडमिक स्ट्रक्चर आता है फिर दूसरा आता है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। हाँ, पर मैं ये समझती हूँ कि जब 90 के दशक में स्कूल एजुकेशन प्राइवेटाइज होने लगा तो लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी समझा, बजाय ये देखने के लिए कितने लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से वो अपॉर्चुनिटी घट रहा है। तो ये है कि मान लो हमें किसी चीज़ का पूरा इल्म ना भी हो, आज एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए। और सरकारें देखिए, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को अपना दुश्मन मान रही हैं। इसका मतलब यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं कामयाब है, आज भी सवाल को जिंदा रखे हुए हैं, विचारों को जिंदा रखे हुए हैं, और इसलिए एक इंक्रीज्ड जो है ना प्रहार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, ये सारी बातें हैं, आप मैम से डिसएग्री कर सकते हैं, अग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि डिसएग्री अग्री होना बहुत ज़रूरी है। और यही हमें शिक्षा समझाती है कि आप बात का विश्लेषण करें और अपने तर्क पर उसको कस के उससे डिसएग्री और अग्री करें। जब तक शिक्षा आपको ये सहूलियत नहीं देगी तब तक आप एक बेहतर नागरिक नहीं बन सकते। आपको सिर्फ नौकरी पाने के लिए शिक्षा नहीं चाहिए होती, आपको बेहतर नागरिक बनने के लिए शिक्षा चाहिए होती है। आपका क्या विचार है पूरी बातचीत के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।